राम राम दोस्तों। आज अपना है मुखर्जी नगर में 14वां दिन। तो सुबह प्यारी क्यूट सी स्माइल के साथ हम तैयार हो लिए। इसके बाद अब देखो आप, हमारा क्यूट कपल वैसे ही बैठा हुआ है और रूम की हालत एकदम ख़राब कर रखी है हमने। हालांकि वो नहीं है कि हम दिन में ठीक कर देते, पर शाम होते होते वो बिगड़ जाती है। इसके बाद हमारे डेली रूटीन के हिसाब से हम आपको दिखाते हैं आज का नाश्ता। आज बना था नाश्ते में सैंडविच। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्रेश था। तो हमने पहले ही कर लिया था नाश्ता, तो पर वो जाते टाइम आपको दिखाया हमने। इसके बाद परंपरा अनुसार हमने बजाई साइकिल की घंटी। ये पता नहीं कैसे पर हमारे डेली रूटीन में ऐड हो चुकी है। जब तक इसको ना बजाओ तब तक सुख चैन आता ही नहीं है। इसके बाद हमने अपने प्यारे प्यारे 3 डॉग्स को ढूंढना शुरू किया जो पीजी के बाहर हमेशा बैठे रहते हैं। तो पहला हमें मिल चुका था। ये वाला शांत है, ये ज़्यादा वो कुछ नहीं करता। इसको हमने किया थोड़ा सा लाड और आगे बढ़ चले। बाकी के जो 2 है ना, वो इधर उधर भटकते रहते हैं आत्माओं की तरह। वो देखा कि वो गेट के बाहर अब तक सिक्योरिटी दे रहे थे। दोनों मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्कस कर ही रहे थे। इनकी एक पूरी टीम है जो इस आसपास के इलाके को कवर करती है, किसी और को आने भी नहीं देती। इसके बाद हम ई रिक्शा में बैठ गए। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस ई रिक्शा में बैठते हैं उसमें लड़कियाँ क्यों नहीं आती। हम इतने भी बुरे नहीं हैं यार, हम रिस्पेक्ट करते हैं। दिल्ली वाली लड़कियों कुछ तो करो यार, ऐसे मत करो हमें। इसके बाद आगे बढ़ चले हम। फिर हमने लिया बजरंगबली का आशीर्वाद रास्ते में, वो जो कि हमेशा जीवन में ज़रूरी होता है, और आगे चल दिए। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं मुखर्जी नगर, मतलब जीटीबी नगर। मुखर्जी नगर और थोड़ा आगे पड़ता है, हम जीटीबी नगर आ गए। और दिल्ली की तरह वही हमारा वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब दोनों साइड से रोड ब्लॉक हो जाएगा। जैसे अब मैं जा रहा हूँ तो इस साइड रुके हुए व्हीकल, जैसे ही मैं डिवाइडर क्रॉस करूँगा उस साइड के व्हीकल भी रुक जाएंगे। वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी चीज़ें होती है। मतलब दुखी मत हो यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें वीआईपीओं के साथ होती रहती है। इसके बाद हमने पी दिल्ली की तरह कोचिंग के नीचे सुबह चाय। ये भी हमारे डेली रूटीन में एडेड है, चाय के बिना जीवन नहीं। इसके बाद पहुँचे क्लास में। क्लास में देखा तो ज़्यादा कोई आया नहीं था। इसका मतलब हम टाइम पे आ चुके थे क्लास, जैसा कि हम डेली आते हैं। पहली क्लास थी हमारी एडवांस मैथ की क्लास, जो हमने चलती क्लास में, मतलब चलती क्लास में वीडियो रिकॉर्ड करना भी एक बहादुरी का काम होता है, टीचर देख लेते हैं। फिर ये हमारी दूसरी क्लास शुरू हो गई मैथ्स की। आज हमें पता नहीं था हमारी 3 क्लास है, हमने टाइम टेबल देखा नहीं था, तो हम प्रिपेयर होके तो नहीं आए थे। पर हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि एक साथ 3 या 4 क्लास ही ना ले सके। तो हमने सोचा कि कोई नहीं, आराम से ले लेंगे। कुछ स्टूडेंट चले गए थे। फिर लास्ट क्लास बायोलॉजी की थी और मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो हम तो बैठे रहे भाई। हमारा अच्छा सा मतलब मन लग गया वहाँ पे और अच्छा से पढ़ाई की हमने। इसके बाद छुट्टी हो गई, सब अपने अपने चल दिए। एक तो पता नहीं लोगों को छुट्टी होती ही भागने की क्या जल्दी होती है भाई। स्कूल का टाइम गया, अब आराम से निकला करो। दूसरा, फिर हम आके बैठ गए ई रिक्शा में। ई रिक्शा में देखा कि 2 मेरे जैसे ही भाई जो ज़िंदगी से तंग बेरोजगार होके बैठे थे। हालांकि मैं इनकी अंतरात्मा को तो सुन पा रहा था, लेकिन इनकी ज़बान पे कुछ भी नहीं आ रहा था। इसके बाद आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर अप्सराएँ रोड क्रॉस कर रही थी। हालांकि मेरे को लगता नहीं है किसी दिन मैं बचूंगा। किसी लड़की ने देख लिया मेरे को व्लॉग बनाया तो शायद वो पीट कूट दे मेरे को। खैर, अगर कोई लड़की ये देख रही हो तो मैं पहले बता रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट एवरी वुमेन और लड़कियाँ। बस ये है कि मैं थोड़ा सा कंटेंट लेना चाह रहा हूँ और कुछ बात नहीं है, क्योंकि लड़कों को कुछ ना कुछ तो दिखाना ही होता ही है। हालांकि मेरा जो व्लॉग देखते हैं वो सारे ही समझदार लोग हैं, क्योंकि हमारे व्लॉग में देखो ना तो लड़कियाँ हैं, ना हमारी शक्ल अच्छी जो वीडियो में लगा दे, ना हमारी आवाज़ अच्छी, ना हमारा कैमरा अच्छा, ना हमारी किस्मत अच्छी। फिर भी आप लोग देख रहे हो ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। पता नहीं है आपको प्यार कैसे आ रहा है, चाहे मेरे 100 व्यूज़ आ रहे हो। जैसे ये लड़की गई, देख लेना हरामजादो तुम। इसके बाद किचन में देखा आग लगी हुई थी, पर बाद में पता चले कुछ बना रहा था। तो मैं कह रहा था कि जब मेरे 100 व्यूज़ आ रहे हो एक वीडियो पे, या फिर नहीं भी आ रहे हो, लेकिन मैं उन लोगों को धन्यवाद कहता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं। हमारे वीडियो में ना गाली मिलेगी, ना लड़की मिलेगी, और ना कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन हाँ, हम एकदम वो रियल लाइफ दिखाना चाह रहे हैं कि मुखर्जी नगर में कि लोग क्या एक्सेप्ट करके आते हैं। बाहर के लोग सोचते हैं कि दिल्ली जाके लड़का लड़की बिगड़ जाते हैं, लेकिन सच ये है कि ना तो हमें अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छे की रहने की जगह। जहाँ गाँव में हम अपने घरों में बड़े बड़े रूम में रहते हैं, आराम से रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। स्ट्रगल का मतलब यहाँ आके पता चलता है, चाहे वो सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड नहीं हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे किसी बिजनेस से रिलेटेड हो। दिल्ली में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं जितना बाहर की दुनिया समझती है। अगर आपको लगता है तो एक बार आके देखो, आप 2 दिन रह के देखो। तो आप लोगों को अपने बच्चों को थैंक यू बोलना चाहिए, मतलब उनको केयर करनी चाहिए कि आपका लड़का आपसे दूर रह रहा है, इतना
और वो पढ़ाई कर रहा है। आसान नहीं है यहाँ पे रहना इतना। खैर हम आ चुके थे अपने साइट पे, साइट मतलब पीजी वाली गली में। हमने ली छाछ दिल्ली की तरह। ये देखा कि Z+ सिक्योरिटी अब रेस्ट करने का टाइम हो रहा था इनका, क्योंकि पूरी रात भर इन्होंने ड्यूटी की है ना। अब दिन में सोते हैं, इनका सही है, पूरी रात भर जागो, आने जाने वालों को करो दुखी और दिन में सो जाओ। हालांकि हर किसी को परेशान नहीं करते, जिनके चुल मच्छी होते हैं ना उनकी ऐसी तैसी करते हैं, उनकी करनी भी चाहिए। इसके बाद देखा आज बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे तो हम आ गए ऊपर और खाने में बना था आज मंचूरियन और चावल। बस खाने में मेरे को एक यही डिश ख़राब लगती है, पता नहीं क्या है ये, क्यों है दिन के खाने में, पर यार क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो हल्का सा खाना खाने के बाद हम बैठ गए पढ़ने। देखो अपन तो वही कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम वो तो पढ़ो जो तुम क्लास में पढ़ के आए हो। और मैं तो शुरुआत ही उससे करता हूँ पढ़ाई की, जो क्लास में पढ़ के आता हूँ, क्योंकि जो याद किया है, जो पढ़ के आया है, कम से कम उसका तो क्लियर हो हाथों हाथ। इसके बाद हम शाम को चल दिए बाहर घूमने। ये देखो लड़की ने येलो टी-शर्ट और ब्लू शॉर्ट्स पहन रखे और मेरे दोस्त ने ब्लू टी-शर्ट और येलो पजामा पहन रखा है। दोनों भाई बहन के जैसे लग रहे थे। इसके बाद इन दोनों ने खाए गोलगप्पे, एक मैंने भी झपट्टा मार ही दिया बीच में, क्योंकि मेरे को आजकल बाहर का खाना पसंद नहीं आ रहा। पता नहीं पैसे बचाने का कह दो या फिर कुछ भी कह लो। पीजी में बना था आज आलू और गोभी और दाल। मैं अच्छे से भर लाया, अकेले के लिए नहीं है, हम दोनों मिलके खा रहे थे, ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं कर दे। उसके बाद हमने उठा ली किताब, मैडम ने जो पढ़ाया था हमें बायोलॉजी, आज वो पढ़ेंगे। सब्जेक्ट सारी पढ़ा करो, अच्छे से करो। ये रही आज की फ़ोटो बुढ़ापे वाली। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।